सबको एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आप सबकी स्वागत करते हैं। सुंदर समय के लिए प्रभु ने होने दिया कि हम प्रभु के वचन को आपके बीच में शेयर कर सके। आपको हम बताना चाहते हैं कि कहानी के द्वारा एक भिखारी लड़का था जो समुद्र के किनारे बैठा हुआ था, और उस समुद्र के किनारे बहुत से दूसरे बच्चे भी थे जो उन रंगीन गुब्बारों से खेल रहे थे। जब उस गुब्बारे को खेलते थे वो बहुत आनंदित होते थे। जब उस गुब्बारे को हवा में उछाल देते, उड़ाते थे, लेकिन लोग तालियां बच्चे बजा रहे थे। बच्चे बहुत आनंदित थे और वो लड़का वहां पे मायूस बैठा हुआ था। वो देख रहा था उनको खेलते हुए, और उसने वहां पे एक देखा कि गुब्बारे वाले के पास एक काला गुब्बारा है, उसको कोई नहीं खरीद रहा। वो बेचने वाले के पास गया और कहने लगा कि अंकल, क्या ये काला वाला गुब्बारा हवा में नहीं उड़ता? उस गुब्बारे वाले ने कहा, बिल्कुल, ये हवा में जरूर उड़ता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब गुब्बारे बेचने वाला बेच चुका, उस लड़के को अपने पास बुलाया और उस गुब्बारे को तोड़ करके उसको दे दिया। वो लड़का बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ, उससे खेलने लगा, और खेलने के बाद उस गुब्बारे को उसने हवा में उछाल दिया, उड़ गया। वो देख रहा था, बहुत आनंदित खुश हुआ। थोड़ी देर के बाद वो गुब्बारा वाला उसके पास आया और कहने लगा, बेटा, लेकिन ये बात याद रखो, गुब्बारे के रंग से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि उस गुब्बारे के अंदर क्या चीज है। मैं आपको प्रियो बताना चाहता हूं, आज यीशु मसीह भी हमारे बाहरी आचरण से नहीं देखता कि हमारा बाहरी आचरण कैसा है, हमारा बाहरी स्वभाव कैसा है, लेकिन वो हमारे और आपके हृदय को देखता है। हालेलुया। लिखा है, उसके वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। मेरे प्रियो, आपको हम बताना चाहते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में वास करता है। प्रभु हमारे जीवन में आना चाहता है। प्रभु हमारे हृदय को, हमारे उठने बैठने तरीके को बदलना चाहता है। प्रभु ये नहीं देखता कि हम कितने अच्छे हैं, कितने रूपवान हैं, कितने खूबसूरत हैं, कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं। प्रभु ये नहीं देखता किस घर में हम रहते हैं। प्रभु ये देखता है कि हमारा और आपका जीवन कैसा है। प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाएं, अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को जगह दें, उसको अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और अपना जीवन प्रभु के हिसाब से जिए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करेगा। जिस प्रकार वो लड़का निराश था, वो उस गुब्बारे को देख रहा था जो काला रंग का था, देख रहा था कि वो मेरी तरह बदसूरत है। प्रियो, वो नहीं जानता था कि उसके अंदर क्या है। उसी प्रकार हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। हम बाहरी जीवन को देखते हैं, हम बहुत अच्छे दिखने चाहिए, रूपवान होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए, हमारे पास सारी दुनिया की शोहरत, लिखा है, सो आराम होना चाहिए। परंतु एक चीज नहीं जानते कि अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह को आप अपने जीवन में जगह दें। जब यीशु मसीह आपके जीवन में होगा, आपका जीवन आशीषों से भर जाएगा, आपके जीवन में शांति होगी, आपके जीवन में लिखा आराम होगा। यीशु मसीह लिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा हुआ है, देख मैं तेरे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरा सब सुन करके अपने हृदय को द्वार को खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊंगा। प्रियो, यीशु मसीह आपके हृदय के पास खड़ा है, वो खटखटा रहा है, आप उसकी आवाज को सुने। वो आपको आवाज दे रहा, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे पास वापस आ जाओ। यीशु मसीह के पास मुड़ करके जाएं, उसे प्रेम करें, वो आपसे प्रेम करता है। गॉड ब्लेस यू। सबको प्रभु आशीष दे। सबको जय मसीह की।